जब बहू ने हटा दी सास की फोटो। सुरेश जी नम आंखों से अपनी पत्नी रत्ना जी की फोटो को निहार रहे थे। तुम क्यों अचानक हमें छोड़कर चली गई? बहुत गहरा घाव दे दिया तुमने। कैसे तिनका तिनका जोड़कर हम लोगों ने ये घर बनाया था, और तुम हमें बीच मझधार में किसके सहारे छोड़कर चली गई? अभी हमारा बेटा भी सिर्फ 12 वर्ष का है, अब उसे कौन संभालेगा? तुमने ये भी नहीं सोचा और मुझे कौन संभालेगा, क्योंकि मुझे संभालने वाली भी तो तुम ही थी। सुरेश जी खुद से धीरे धीरे बुदबुदाकर अपनी पत्नी रत्ना के फोटो से घंटों तक बातें करते रहते। घर वालों ने बहुत कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। सुरेश जी ने अपने बेटे अतुल की तरफ देखते हुए दूसरी शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी और रत्ना जी की निशानी अतुल को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। कहते हैं कि समय बहुत बड़ा मरहम होता है। समय के साथ अतुल बड़ा होता चला गया और सुरेश जी भी कहीं अंदर तक संभलने लगे, लेकिन उनका रोज का नियम नहीं बदला। वो अपनी पत्नी के फोटो के सामने बैठकर घंटों बातें करते थे। जब अतुल शादी के लायक हुआ तो उसकी बुआ ने उसकी शादी अपनी ननद की बेटी किंजल से करवा दी। किंजल विदा होकर सुरेश जी के घर आ गई और वह घर गृहस्थी धीरे धीरे संभालने लगी थी। सुरेश जी का पेपर के लिफाफे बनाने का बहुत बड़ा व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब सुरेश जी अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगे तो उन्होंने अपना व्यापार अपने बेटे को सौंप दिया। अब घर को किंजल और व्यापार को अतुल संभालने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन सुरेश जी ने महसूस किया कि उनकी बहू किंजल एक एक करके उनकी पत्नी रत्ना द्वारा लाए सामान को हटाकर नई नई चीजें लाने लगी। सुरेश जी को बड़ा दर्द होता था कि कैसे रत्ना जी ने हर चीज को बड़े चाव से खरीदा था। हर चीज में उनकी यादें बसी थी। जब वह चीज वहां से हटती सुरेश जी कुछ बोल तो नहीं पाते, मगर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। सुरेश जी की पत्नी रत्ना जी की बड़ी फोटो ड्राइंग रूम में सामने ही लगी हुई थी। सुरेश जी अक्सर उसी से बातें करते रहते थे। एक दिन किंजल अतुल से बोली, अब ये फोटो बहुत पुरानी हो गई है, ड्राइंग रूम में अच्छी नहीं लगती, यहाँ कोई नई पेंटिंग लगा देते हैं। पहले तो अतुल ने मना किया, मगर किंजल की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। अब किंजल मौके की तलाश करने लगी। एक दिन सुरेश जी अपनी किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब वहां से वापस आए तो ड्राइंग रूम में अपनी पत्नी की फोटो ना देखकर एकदम घबरा गए और जोर से चिल्लाए, अतुल, किंजल, ये क्या है? तभी किंजल और अतुल दौड़कर आए। तुम्हारी माँ की फोटो कहाँ है? वो काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए हटा दी। पुरानी हो गई थी? अरे पुरानी तो इस घर की हर एक ईंट है, जिसमें तेरी माँ के त्याग की कहानी समाई हुई है। इसे भी हटा दो। अगर वो मुझे ना मिली होती तो शायद मैं सुरेश ना होकर कहीं मारा मारा फिर रहा होता। उसने अपनी हर इच्छा को मारकर अपने जेवर को गिरवी रखकर मुझे संभाला। मैं उसे पेपर लाकर देता, वो लिफाफे बनाती थी। मैं उन लिफाफों को बाजार में जाकर बेचता था। यह घर भी एक पैसा जोड़कर बनाया था उसने, और आज उसी घर में उसी के फोटो के लिए जगह नहीं है। यह जो इतना बड़ा व्यापार है ना, ये भी उसी के कारण खड़ा हुआ है। तुम लोग क्या जानो मेरी उस फोटो के साथ क्या भावनाएं जुड़ी हुई है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है वो यहीं पर बैठी मुझसे बातें कर रही है। इतना बोलते बोलते सुरेश जी की सांसें उखड़ने लगी और वो सीना पकड़कर बैठ गए। अब तो अतुल और किंजल घर आ गए। यह हमने क्या कर डाला? जल्दी से दोनों सुरेश जी को डॉक्टर के पास लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है और उन्हें एडमिट कर लिया। अतुल और किंजल ने बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की और अपनी गलती की माफी मांगी। 3 दिन बाद जब सुरेश जी हॉस्पिटल से वापस आए तो ड्राइंग रूम में उनकी पत्नी रत्ना की मुस्कुराती हुई फोटो उनका इंतजार कर रही थी।